हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है एनसीईआरटी की, जिसमें हम साइंस के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। और इसी सीरीज़ में हमने क्लास 7th के फुल चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास 8th के भी ऑलरेडी 11 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने 12th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में इसके जो 2 टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करी है, जिसमें हमने लाइटनिंग के बारे में बात करी थी और समझा था कि जो चार्जिंग बाय रबिंग है, इस टॉपिक के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। और ये जो टेबल है, इसके बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शंस, जिसमें हम चार्जेस की टाइप्स को समझेंगे कि क्या चार्जेस भी एक से ज़्यादा तरह के हो सकते हैं और उनके बीच की जो इंटरैक्शंस हैं वो कैसे आ रही हैं। वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 12.1 फ्रॉम द फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। मतलब कि ये जो टेबल से हमने यहाँ पे देखा था, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमने लिए थे। अब यही ऑब्जेक्ट्स हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे और अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि अब हम एक्टिविटी 12.3 करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 बैलून्स चाहिए और उसको जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है इस तरह हमें टांग देना है। रब बोथ द बैलून्स विद अ वुलन क्लॉथ एंड रिलीज। अब हमें क्या करना है, दोनों बैलून्स को, अब इस बैलून को इधर एक वुलन का क्लॉथ लेना है, उससे रब करना है, फिर इस बैलून को इस वुलन के क्लॉथ से रब करना है। मतलब कि दोनों को ही वुलन के क्लॉथ से रब करके उसके बाद उनको छोड़ देना है। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। और सिमिलरली ऐसा ही काम हमने जो यहाँ पे पेन के रिफिल्स लिए हैं इससे भी करना है। इसको भी पॉलीथीन से, मतलब उसको हमने कॉटन के कपड़े से किया और इसको हमें किससे रब करना है, पॉलीथीन से रब करना है। प्लेस इट केयरफुली, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ। इसको फिर हमने इस ग्लास के, मतलब इस ग्लास में हमें जिस पेन के रिफिल को हमने रब किया उसको भी, और जिसको नहीं किया उसको तो चलो हाथ में ही पकड़ के रखना है, उसको ऐसे करना है, उसको पेन के अंदर डाल देना है। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद पॉलीथीन। और जो दूसरा है, पहले एक को किया फिर दूसरे रिफिल को भी रब किया। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल। और उसके बाद जिस रिफिल को हमने चार्ज किया था और उसको हमने ग्लास में रखा था, उस रिफिल के पास दूसरे रिफिल को भी लेके आना है। और ये ध्यान रखना है कि जैसे रिफिल का ये वाला एंड, हमने निचला वाला एंड चार्ज किया है रब करके पॉलीथीन से, तो उसको हमने डायरेक्ट हैंड से टच नहीं करना है। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्राउट क्लोज टुगेदर। अब देखिए, इस एक्टिविटी में बेसिकली हमने किया क्या है, दोनों क्या है, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल को हमने, सेम मतलब ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों को ही हमने चार्ज किया। और चार्ज करने के बाद दोनों में ही हम क्या देखेंगे, दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने का मतलब धक्का दे रहे होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, भले ही थोड़े ही अमाउंट में हो पर वो ऐसा होगा। सिमिलरली रिफिल में भी ऐसा होगा, दोनों रिफिल एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे को ऐसे पुश करेंगी, मतलब धक्का देंगी। वही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जब हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, चार्ज ऑब्जेक्ट्स को, सेम मटेरियल के थे जो, जब हमने उनको पास में लेके आया तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, चलिए, अब ये तो सेम मटेरियल्स थे, चलिए हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स को साथ में लेके आते हैं। जैसे कि अब हम एक रिफिल ले लेते हैं जो ग्लास में रखा हुआ है और दूसरा हम बैलून ले लेते हैं। जब हम इन दोनों को पास में लेके आते हैं तब देखते हैं क्या होता है। अब चलिए हम अपने जो दोनों ऑब्जर्वेशन है उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले तो ये जो चार्ज्ड बैलून था उसने क्या किया, रिपेल्ड ए चार्ज्ड बैलून। दोनों बैलून्स जो थे उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। नेक्स्ट, ए चार्ज्ड रिफिल रिपेल्ड ए चार्ज्ड रिफिल। जो चार्ज्ड रिफिल थे उसने भी क्या किया,
दूसरे चार्ज रिफिल को रिपेल किया। बट जब हमने दोनों ही अलग अलग मटेरियल्स लिए तब वहाँ पे क्या होता है, बट ए चार्ज्ड बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल। पर जब हमने डिफरेंट मटेरियल लेके देखा तब हम वहाँ पे क्या पा रहे हैं कि जो चार्ज बैलून है और जो चार्ज रिफिल है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन बैलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या आप हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिफिल के ऊपर चार्ज है और जो बैलून के ऊपर चार्ज है, क्या इन दोनों के ऊपर चार्ज डिफरेंट है? क्योंकि अगर डिफरेंट है तभी रीज़न हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो क्या अभी हम अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के चार्जेस थे। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ सेम काइंड्स रिपेल ईच अदर। येस वी कैन से दैट, क्योंकि अब हम यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं कि सेम मटेरियल था तो उन पे सेम चार्ज भी आया होगा, और जब सेम मटेरियल पे सेम चार्ज आया तो फिर वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बट वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पर जब उनके ऊपर चार्ज डिफरेंट था तब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। जैसे कि जो पेन का रिफिल और जो बैलून है उसमें हमें देखने को मिला। इट इज़ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर बाय ग्लास रोड व्हेन इट रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं ये सब एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया है, जो यहाँ पे इन्होंने हमें डायरेक्ट बता दिया है कि जो ग्लास रोड पे चार्ज आता है असल में वो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है जब हम उसे सिल्क से रब करते हैं। तो इट मीन सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन, अब देखिए जब ग्लास रोड को किसी प्लास्टिक के स्ट्रॉ से मीन्स जब हमने ग्लास रोड को एक चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लेके आए जो पॉलीथीन से रब्ड थी, तो अब एक ग्लास रोड है और एक पॉलीथीन है, दोनों के ऊपर क्या है, डिफरेंट चार्जेस है। तो यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। What do you think would be a kind of charge on the plastic straw? Your guess that। अब देख आप क्या सोच सकते हैं कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, क्योंकि ग्लास रोड के ऊपर तो हमने देख लिया पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर कौन सा होगा। अब हम जब हम ये देख रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स ऑपोजिट चार्ज ही होगा, मतलब कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। येस योर गैस इज करेक्ट, इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। अब यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में हमने क्या देखा, चार्जेस आ रहे हैं ग्लास रोड के ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर, स्ट्रॉ के ऊपर, कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे से रब करने के ऊपर। तो इस तरह का इलेक्ट्रिकल चार्ज जो जनरेट होता है बाय रबिंग, उस तरह के चार्ज को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। अब हमें पता है ये एक दूसरे से ऐसे ही नहीं मूव कर जाते कि अगर हमने ग्लास जो स्ट्रॉ के ऊपर ग्लास रोड रख दिया या फिर ग्लास रोड बस सिल्क क्लॉथ के ऊपर रख दिया तो उसमें से चार्ज जस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब कि ये अपने आप मूव नहीं करते हैं। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब चार्जेस मूव करते हैं तब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और जब चार्जेस मूव नहीं करते तब हम उसको स्टैटिक बोलते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। द करंट इन अ सर्किट विच मेक अ बल्ब ग्लो और करंट दैट मेक अ वायर हॉट इज़ नथिंग बट मोशन ऑफ चार्जेस। अब आप ध्यान से देखिए कि जब हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, जैसे क्लास 6 7 में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब वायर्स के कनेक्शन से बल्ब ग्लो हो रही है तो वायर्स में क्या हो जाता है, वायर्स थोड़े हॉट हो जाते हैं। तो वायर्स के हॉट होने का रीज़न ही यही है कि जब चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो इस वायर्स के अंदर से मूव कर रहे होंगे, तो यही रीज़न है कि इसके कारण जो वायर है वो हमारी हॉट हो जाती है और जो बल्ब है वो ग्लो कर जाता है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक जिसमें हमने समझा स्टैटिक चार्ज और
इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्टैटिक चार्ज है या फिर जो जो हमने आज का टॉपिक किया टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और स्टैटिक चार्ज होता है और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक मतलब कि ऐसा चार्ज जो मूव नहीं करता अपने आप। और फिर हमने एक्टिविटी देखी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को अच्छे से क्लियर करूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।